क्या पाकिस्तान दोबारा ये सपने देख रहा है कि भारत उससे दोस्ती करेगा, पड़ोसी धर्म निभाएगा? क्या पाकिस्तान को ये उम्मीदें हैं? ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल इन सब के पीछे का कारण है ये तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर की आज खूब चर्चा हो रही है। चर्चा पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान में हो रही थी। ये तस्वीर है 31 दिसंबर ढाका की, जब देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाया था। जब आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो उस दरमियान भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था। 2025 में जहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया उस कह सकते हैं ऑपरेशन को याद रख रही है। इसके बावजूद आज भी ये कयास पाकिस्तान लगा रहा है कि भारत देश इतना कुछ हो जाने के बाद उनसे हाथ मिलाएगा, और ये शुरुआती संकेत किसने दिए? एस जयशंकर ने। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि एस जयशंकर कितने चाणक्य नेता हैं और कितने चाणक्यगिरी के तरीके से यहाँ पर बड़े से बड़े फैसले चुटकियों में लेते हैं। और कुछ ऐसा ही इस तस्वीर के पीछे का राज है और इस तस्वीर के पीछे का कयास। मैं सीधा आपको खबरों की तरफ लेकर चलूंगा कि क्या कयासबाजी लगाई जा रही है और कौन ये व्यक्ति है। सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। तो जयशंकर ने हाथ मिलाया तो ख्याली पुलाव पकाने लगा पाकिस्तान। जानिए एक्सपर्ट कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ लिखा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 31 दिसंबर 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक को हाथ मिलाते देखा गया था। पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान के 2 सीनियर अधिकारी एक साथ दिखे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान से तमाम तरह के रिश्ते तोड़ रखे थे और इसका असर खेल में भी देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन जब से जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया है, तब से पाकिस्तान में इसको लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी संसद के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पीकर सादिक को अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें पहचान लिया था। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के राजनीतिक हलके में इस मुलाकात को लेकर कई तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट्स ने एक बार फिर से भारत से संबंध सुधारने की सपने देखने शुरू कर दिए हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने कहा कि यह अचानक हाथ मिलाया गया था और इसको लेकर पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी पहले से तय नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ये जमे हुए भारत पाकिस्तान संबंधों में निश्चित रूप से कोई आइस ब्रेकर कहीं ना कहीं नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस्लामाबाद को लेकर लगातार दुश्मनी वाली बातें कर रहा है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी की सीनेटर और पूर्व राजदूत शेरी रहमान ने लोधी से सहमति जताते हुए कहा कि मुझे शक है कि यह कोई प्लान किया हुआ इशारा था, इसे बहुत ज्यादा कह सकते हैं समझा जा रहा है। लेकिन शेरी रहमान ने स्पीकर सादिक और जयशंकर के बीच हाथ मिलाने का स्वागत किया और कहा कि बुनियादी राजनीतिक शिष्टाचार की बहाली देखना हमेशा अच्छा होता है, जैसा कि बांग्लादेशी नेता के अंतिम संस्कार में देखा गया। तो ये बात यहां पर साफ तौर पे रखी गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राजनेता होने की असली परीक्षा पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना होगा, ताकि न्यूनतम राजनीतिक प्रोटोकॉल और समझौते फिर से शुरू किए जा सके, जिन्हें नई दिल्ली ने 10 मई 2025 के बाद निलंबित कर दिया था। उनका इशारा सिंधु जल समझौते से था, जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया। जबकि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने लिखा है कि मई 2025 में पाकिस्तान भारत संघर्ष के बाद भारतीय पक्ष की ओर से यह पहला महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय संपर्क था। यह ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के हमले और तनाव को रोकने के लिए लगातार बातचीत, संयम और सहयोग के उपायों पर जोर दिया है, जिसमें शांति वार्ता, कथित फॉल्स फ्लैग पहलगाम घटना की संयुक्त जांच के प्रस्ताव भी शामिल हैं। तो ये यहाँ पर रणनीतिक तौर पर चर्चा खूब हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये कदम नजर आया है, इसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि क्या ये कोई ऐसा पहला कदम है जिससे कुछ भारी संकेत मिल रहे हों। हाल ही में जयशंकर ने साफ कहा था कि अगर तुम आतंकवाद फैलाओगे तो हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम पड़ोसी धर्म आपसे निभाएंगे। तो ये सारी बातें वह करते नजर आए थे। यानी नहीं, इस मुलाकात के बाद भी जयशंकर के रुख एकदम स्पष्ट है कि जो आतंकवाद फैलाएगा, भारत उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ सबसे पहले भारत खड़ा नजर आएगा, अगर भारत पर कोई नजर डालेगा तो।
फिलहाल इसके आगे भी और भी जानकारी है, यहां पर आगे आप देखिए। पाकिस्तान फिर से पका रहा है ख्याली पुलाव। अब क्या ख्याली पुलाव है जरा समझिए। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस हाथ मिलाने को भारत की तरफ से एक पॉजिटिव कदम बताया। उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पर इस दौरान हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हाथ मिलाना भारत के रिश्ते सुधारने के इरादे का संकेत नहीं है, लेकिन 2026 पाकिस्तान भारत संबंधों को सामान्य बनाने की शुरुआत हो सकती है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन ने लिखा कि जयशंकर के इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए कुगेलमैन ने माफ कीजिएगा लिखा कि सादिक से हाथ मिलाने से मना करने पर नई दिल्ली के लिए विवाद हो सकता था, क्योंकि किसी तीसरे देश में राजकीय अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के साथ अपने तनाव को घसीटना भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक गलती मानी जाती। तो जयशंकर ने बड़ी सूझबूझ का कदम उठाया। इस बीच जयशंकर फ्रांस दौरे पर गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं खबर, आज की खबर है कि फ्रांस दौरे पर एस जयशंकर भारतीय विरासत और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है प्रदर्शनी में शामिल हुए। और फिलहाल ये तस्वीर तो खूब चर्चाओं का विषय बन रही है। कहा जा रहा है कि जयशंकर के चेहरे पर मुस्कान है, तो भाई क्या किसी से मुलाकात करेंगे तो ये दिखाएंगे हम आपसे बहुत नफरत करते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है, भले में दिल में वो आग जल रही हो जो आपके खिलाफ नफरती तौर पर दिख रही हो कि आपने जो भी किया या आपके देश ने जो भी किया या आपके देश में जो आतंकी है जो भी इशारा भारत का रहता, अगर उनके द्वारा क्या यहाँ पर नफरत दिखाएं, क्या ये सही जगह थी? इस पर भी थोड़ी सूझबूझ की बात होनी चाहिए। फिलहाल हम फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस वो देश जहां से भारत ने राफेल लिए थे। अब गए हुए हैं एस जयशंकर। बीच में आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया और उसके बाद उन पर कार्यवाही शुरू कर दी। और उसके बाद वेनेजुएला में जो भी हालात हैं वो आपको लगातार कई बड़े मीडिया चैनल्स के माध्यम से खबर मिल रही होगी। लेकिन इस बीच एस जयशंकर फ्रांस क्यों गए ये भी आप समझिए यहाँ पर खबरों के मुताबिक। लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जो पाकिस्तानी संसद के स्पीकर हैं लोकसभा के, वहां के अगर आप देखें तो वो चेहरे पर मुस्कान और एस जयशंकर हाथ मिलाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ मिलाए हुए हैं। जबकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो बहुत विवाद हुआ था कि हाथ नहीं मिलाया, बहुत कुछ विवाद हुआ था। लेकिन अब यहां पर जरा फ्रांस जर्नी को लेकर देखिए क्या खबरें हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 जनवरी से 2 देशों के विदेश दौरे पर हैं। पहले चरण में जयशंकर फ्रांस पहुंचे हुए। इस दौरान उन्होंने पेरिस में से क्यू से ट्रेम नामक एक प्रदर्शनी का दौरा किया। इसमें भारत की पुरानी कपड़ा विरासत और शानदार कारीगरी को पेश किया गया, जो ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं। इस सिलसिले में EAM जयशंकर यहाँ पर देखें तो भारतीय समय अनुसार सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज शाम पेरिस से की क्यू से ट्रेन प्रदर्शनी देखी। मैं कुछ तस्वीरें भी उसकी आपको दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीरें अगर होंगी तो उपलब्ध मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि एस जयशंकर किस तरीके से वहां गए और उस प्रदर्शनी में वहां पर जाने के बाद क्या उनका वहां पर अभी तक का रुख रहा है और कैसी स्थिति का वहां पर वह सामना कर रहे हैं। फिलहाल एस जयशंकर को लेकर चर्चा इस बात की खूब हो भी रही है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी भारत देश की वेनेजुएला और अमेरिका के जो हालात बने उनके बीच तनाव को लेकर। लेकिन इस बीच जयशंकर की वहां से कुछ ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि प्रदर्शनी में पहुंचे हैं और वहां पर उनके साथ कुछ और भी नेतागण मौजूद हैं। और ये तस्वीरें वहां की सामने आई है जयशंकर ने जो शेयर करी, जो आप ये अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रही हैं। तो फिलहाल फ्रांस गए हुए हैं, लेकिन जो बांग्लादेश गए थे जयशंकर वो भी ऐसे हालातों में। फिर उसके बाद ढाका में ये मुलाकात हुई। पाकिस्तान ख्याली पुलाव पुकारा है। बाकी आप सब बताइए कि जो ये हाथ मिलाए गए, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये सवाल मैं पूछूंगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से क्या सुधरने चाहिए, तो मुझे लगता है कि अधिकतर क्या ज्यादातर लोगों के यही रहेंगे कि जो आतंकवाद फैला रहा है, जो नफरती बातों को लेकर बढ़ावा देता है या कुछ भी ऐसा रुख, उनके साथ तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए सवाल उठाना भी बहुत बड़ी चूक होगी इस समय। मैं आप सब पर छोड़ता हूं। बाकी आप बताइए कि पाकिस्तान जो ख्याली पुलाव पका रहा है, क्या वो सचमुच ख्याली पुलाव लग रहे हैं या जयशंकर की अगली कोई रणनीति का हिस्सा है? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।